तो लिए थे तो पता ही नहीं था ये कच्चा है, ये पका हुआ है ही नहीं। तो फिर शाम में क्या खाएंगे, तो फिर दूध ले आए हैं, बोले हैं कि कुछ बना लेने के लिए, लेकिन अब मेरा मूड नहीं कर रहा है तो हम नहीं बनाएंगे कुछ भी। केला है तो केला के साथ ही खा लेंगे। मन भी मेरा कुछ ठीक नहीं, आपको पता ही कि मेरा कभी कभी माइंड अपसेट हो जाता है, मूड अपसेट हो जाता है, तो उनको मन नहीं करता कुछ भी करने का। लेकिन काम है वो आप छोड़ नहीं सकते, उसको आपको करना ही है। क्या आप अकेले आप सिंगल रहते हो तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए क्योंकि आपकी जब भी तबीयत खराब होती है फिर भी आपको काम घर का करना ही होता है। हाँ, हस्बैंड है तो थोड़ा बहुत हेल्प तो हो ही जाता है, कर ही देते हैं। बट अगर आप फैमिली के साथ रहते हो तो ठीक रहता है। तबीयत भी खराब होता है तो फैमिली में कोई रहता है, फैमिली मेम्बर जो आपका हेल्प कर देगा या फिर घर का प्रॉपर जो काम होता है वो कर देता है। लेकिन अगर आप सेपरेट रहते हो, सिंगल रहते हो, अकेले अगर कहीं बाहर में, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए कि कुछ भी हो आपको काम करना ही पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा तो अभी हम जा रहे हैं किचन में, बर्तन क्लीन करना है। और देखो बेड मेरा तो हो गया सेट, बर्तन क्लीन करना वैसे ही पड़ा हुआ है। और उसके बाद रोटी बनाना है। शॉल रखे हुए और पैर में हम सॉक्स पहने हुए, देखो सी पैर में। पता है मेरा पैर इतना ज़्यादा ठंडा ठंडा रहेगा, इतना ज़्यादा ठंडा ठंडा कि बता नहीं सकते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे बाद में। पूरा खिड़की उड़की सब खुला हुआ है यार। फिर ही निकाल दिया पेज पलटो। हाँ बोलो, भूतकाल बोलो। क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट हो कि कार्य भूत में हुआ उसे भूतकाल कहते हैं। कितने भेद होते हैं? हाँ, यही भूतकाल के वो भेद ना हैं। जाना, वो फाइनल में है। अच्छा, भूत, वर्तमान, ये भविष्य। अब बाकी एक्सरसाइज होगी। वर्तमान काल के स्पेलिंग का 5 मार्क्स। चल भविष्य काल के बताओ। क्रिया के जिस रूप से यह बोध, वर्तमान काल ना बताओ, पहले भूत बता दिए, वर्तमान बताओ। अच्छा, क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट हो कि कार्य वर्तमान में हुआ है उसे वर्तमान काल कहते हैं। हाँ अच्छा ठीक, इसका बोलो भविष्य का। क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट हो कि कार्य आने वाले समय में होने वाला है उसे भविष्य काल कहते हैं। हाँ, भविष्य काल के भेद पता है? हाँ, नहीं ये सब नहीं आएगा, बस यही सब लिखना है एक गो। हाँ, तो 20 मार्क्स में कितना आएगा? 5 का तो अच्छा, इसका काल से आप क्या समझते हैं? काल के कितने भेद होते, सब नहीं आएगा? काल से क्या समझते हो? तो काल के डेफिनेशन हो गया। हाँ, अब भूतकाल तथा वर्तमान काल के भेदों के नाम लिखिए, ये सब नहीं आएगा। अच्छा, सही शब्द तो सब देख नहीं कितना सब फाइनल में आएगा। अच्छा, सही शब्द छाट कर खाली स्थान भरिए, आएगा? वो सब आ सकता, मैम खुद से बनाई। क्रिया के जिस रूप से नहीं आएगा। अरे हिंदी ग्रामर कथी आएगा? अच्छा, क्या निर्देश के अनुसार ये सब तो बस वही सब आएगा ना, ये सब नहीं आएगा। कंप्यूटर का नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा कंप्यूटर का? हाँ, कंप्यूटर में सर बोले हैं ना कि कंप्यूटर का तो पढ़ाई हुआ है ना सब्जेक्ट। हाँ, तब कंप्यूटर का सर बोले अगले एग्जाम में होगा, उसका डिले कर दिया गया क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रहा है क्लास में। अथी लेकर डायरी लेकर डायरी लेकर पढ़ाई नहीं हो रहा है ना, इसलिए उसको दिया है। तुम देखते नहीं है, याद करना होता है, खुद बैठ जाते तुम्हारा खाना होता है डोरेमोन। अच्छा, ये मतलब टेस्ट चल रहा है तो कुछ दिखवे नहीं किए। अरे उधर मैडम है मोरल साइंस का हम लोग का सबसे अच्छा एग्जाम है ना मोरल साइंस में गया। क्या कि मोरल साइंस सर बस 3 क्वेश्चन करवाए थे। अब वह 3 क्वेश्चन है आया। हाँ। बस उसका मार्क्स बढ़ा दिया गया, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन कर दिए। हाँ। सर बोले कि बूढ़े लोग के बारे में कैसे टाइम बिताना चाहिए यही बताओ, तो यह सर लिखवा लेते। अब फिर बोले ये स्पेलिंग के 5 मार्क्स, अब बाद में डिक्टेशन हो गया सबका। हाँ, पढ़ाई हुआ नहीं। हाँ, जैसे सबका सिर्फ मोरल साइंस था ना तुम्हारा?
हाँ, ऐसा सिर्फ मोरल साइंस ना मोरल साइंस और इंग्लिश। बोला इंग्लिश में पढ़ाई नहीं हुआ है कि मोरल साइंस में पढ़ाई नहीं हुआ है? मोरल साइंस कल परसों तो चालू हुआ। आज अब हुआ टेस्ट हुआ मोरल साइंस का नहीं ना हुआ। तो अबे तो सारा बच्चा तो ऐसे पास कर ले, सारा बच्चा का तो ठीक है मोरल साइंस में। इंग्लिश का होगा सर। इंग्लिश और मोरल साइंस। तो मोरल साइंस में क्या हुआ ऐसे बोलो। मोरल साइंस में ना हाँ सर परसों हाँ। आए हुए थे, तो उस समय 12th का एग्जाम चल रहा था, नीचे आ गए तो सर हम लोग को कुछ क्वेश्चन करवा दिए और चैप्टर समझा दिए कि हम चैप्टर से क्वेश्चन बना के भेजेंगे। हाँ तो उसी में से दो क्वेश्चन आया था। हाँ। क्वेश्चन तो याद तो नहीं है लेकिन आया था। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेडी प्रिया। कैसे हो आप लोग? और आज है मेरा थर्सडे और मेरा आज फास्टिंग। तो आज हम कुछ खाए नहीं, बस फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं और कुछ नहीं। तो अभी जस्ट बउआ मेरे स्कूल से आ गया है, वो उसको खाना निकाल कर दे दिए हैं। अब मेरा बेड देख लो कैसा हो गया पूरा, तब इसको सेट करना है। और देखो आज थर्सडे हम किए हैं तो इसलिए येलो कलर की साड़ी पहन के, देखो साड़ी हम पहनते नहीं, कभी कभी जब भी हमको मूड होता है तो पहन लेते। साड़ी हम कैरी नहीं कर पाते इसलिए हम साड़ी नहीं पहनते हैं। आप देखे ही होंगे कि हम बहुत कम यूज करते हैं, साड़ी ज़्यादा नहीं पहनते हैं। तो अब सोचे कि बेड सेट कर लूँ देख लो कैसा बेड पूरा बिखरा पड़ा हुआ है ना। सुबह में ना एक्चुअली होता क्या ना, कितना ज़्यादा काम हो जाता है, फिर लेट हो जाता है काम करते करते, तो इसलिए बहुत सारा काम हो जाता है। तो किचन का काम करते करते ही हमको 10 साढ़े 10 में टाइम हो जाता है, तो इधर का कर ही नहीं पाते, सोचते इधर का बाद में करेंगे। इसी वजह से ये पूरा बेड वैसा ही रहता है। जब भी टाइम मिलता है तब इसको सेट करते हैं। और अभी तो खैर टाइम क्या, काम करते करते हम थक जाते हैं तो सीधे सो जाते हैं। फिर सोने के बाद सोकर उठते, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते, उसके बाद फिर शाम हो जाता है, तो शाम का फिर प्रिपरेशन करना होता है पूरा। अभी चलो बेड सेट कर लेते हैं तो फिर बात करते हैं। सब देखो उससे पूरा सब वैसे ही सब बिखरा पड़ा रहता है, तो थोड़ा सा अब बुआ खाना दे दिए। तो मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और अपना ख्याल रखो और अपने फैमिली का भी ख्याल रखा करो इस ठंडी में। देखो आज कितना बड़ा हम चंदन लगाए ऐसे, है नहीं? पूजा कर रहे थे तो येलो कलर का यहाँ पे तो लगा नहीं सकते, यहाँ पे लगा सकते हैं, तो रेड कलर का। और लगाते जब भी तो हमको पता ही नहीं चलता, बहुत बड़ा टीका हो जाता है यहाँ पे मेरा। तो चलो फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। ओके बाय बाय।